इस्लामिक कहानी वे आंसू जिन्हें अल्लाह ने कबूल कर लिया। रात का आखिरी पहर था। शहर खामोशी में डूबा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा था और घरों की बत्तियां एक एक करके बुझ चुकी थीं। इसी शहर के एक छोटे से घर में अली जाग रहा था। अली एक आम सा नौजवान था, लेकिन उसके दिल पर बहुत बोझ था। नौकरी छूट चुकी थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में बीमार मां थी और दुआ करने की हिम्मत भी अब टूटने लगी थी। वह बिस्तर पर बैठा छत को घूर रहा था और धीरे धीरे कह रहा था, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, अब और कितना सब्र करूं। मायूसी का पल। अली कभी नमाज का पाबंद था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी बिखर गई थी। वह अक्सर कहता था, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब नमाज भी ठीक से पढ़ूंगा। इन्हीं सोचों में वह मोबाइल उठा लेता, समय बिताता रहता और फज्र का वक्त आ जाता, लेकिन फिर कह देता, आज नहीं, कल पढ़ लूंगा। एक रात जिसने सब बदल दिया, उस रात भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अचानक बाहर मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज आई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ये शब्द सीधे अली के दिल में उतर गए। उसके दिल में अजीब सी कपकपी होने लगी। वह बोला, या अल्लाह, क्या वाकई नमाज नींद से बेहतर है? तो फिर मैं रोज नींद को क्यों चुनता हूं? सजदे में टूट जाना। अली बिस्तर से उठा, वुजू किया और कई दिनों बाद जाए नमाज बिछाई। जैसे ही वह सजदे में गया, उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वह रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैंने तुझे मुश्किल में याद नहीं किया, मैंने तुझे वक़्त नहीं दिया, लेकिन आज तेरे दर पर खाली हाथ आया हूं। वह सजदा बिना किसी दिखावे के था, बिना बड़े शब्दों के था, सिर्फ आंसू थे और दिल की पुकार थी। कबूलियत की निशानियां। नमाज के बाद अली के दिल में अजीब सा सुकून था। मसले अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उसका दिल मजबूत हो चुका था। अगले ही दिन एक पुरानी पहचान से फोन आया, अली, एक काम है, अगर तुम चाहो तो आ जाओ। वह कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन हलाल थी और उम्मीद की पहली किरण थी। धीरे धीरे जिंदगी संवरने लगी। अली ने नमाज को नहीं छोड़ा। हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। कर्ज कम होने लगा, मां की तबीयत संभलने लगी और सबसे बढ़कर अली का अल्लाह पर यकीन वापस आ गया। उसने समझ लिया था, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। वह आंसुओं को झा नहीं करता। कहानी का सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि नमाज हालात ठीक होने के बाद नहीं, बल्कि हालात ठीक करने के लिए होती है। जब इंसान टूटकर अल्लाह के सामने झुक जाता है, तभी असली मदद आती है। अल्लाह को लंबे अल्फाज नहीं, सच्चे आंसू पसंद हैं।